Hello and welcome to WeLearn. This is session 9 of Business Study, Banking Services. Topics to be covered are: state the meaning of bank, explain the role of banking, identify the different types of banks, describe the function of commercial bank. So in this session, that means on the 9th session of business study, we are basically going to have a glance on banking system. That in India, what exactly the bank is, what is banking systems, how many banks are there, how they were performing. This kind of questions or this kind of discussions we going to had. सबसे पहले, so the very first question arises, what is bank? Bank is the area in which the person and an individual or the citizen of one country deposit their money, or they may get the financial assistance from those banks. They get the financial help from the bank. So that is the general meaning of a bank. बैंक की अगर जनरल मीनिंग की बात करें तो बैंक वो होता है जहां पर एक जो सिटीजन है एक कंट्री का, वो कलेक्ट कर सकता है, अपने पैसे जमा करवा सकता है, पैसे कलेक्ट कर सकता है, इंटरेस्ट पे करता है, चेक्स के थ्रू ट्रांजैक्शन करता है, लोन लेता है, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है उसे, लोन ले सकता है, फर्दर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए काम कर सकता है. दे प्रोवाइड द अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स ऑल्सो. दैट्स ऑल कम्स इनटू द मीनिंग ऑफ अ बैंक. सो in the meaning of a bank we get the ideas कि एक इंडिविजुअल बैंक के अंदर किस किस तरह के डिफरेंट तरह के रोल्स प्ले कर सकता है. So that all comes that bank is a one area which is mainly related to all the monetary activities. एक नेशन में होने वाली जितनी भी मॉनेटरी एक्टिविटीज होती हैं उन पर मेनली कंसर्न करते हुए काम कर रहा होता है. So in that case there were certain roles of bank. बैंक के कुछ roles होते हैं. Again there was so much of rights, there was so much of practices जो कि बैंक को ध्यान में रख के कंसिडर करनी होती है. So सबसे पहले तो रोल ऑफ बैंक देखते हैं. रोल ऑफ बैंक में the very first point is it's encourage saving habits amongst the people and may fund available for the productive use. सिटीजन्स को एक हैबिट में लेकर आना दैट दे मे यूज दी सेविंग अकाउंट्स टू सेव देयर मनी को सेव गार्ड करने के लिए दे यूज सेविंग अकाउंट. एंड यस एट द सेम टाइम जो भी फंड सेविंग अकाउंट से राइज अप होते हैं उन फंड से एक प्रोडक्टिव यूजेज निकालना, एक प्रोडक्टिविटी को रेज अप करना. इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द पीपल हैविंग द सरप्लस मनी एंड दोज रिक्वायरिंग द मनी फॉर द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज. सो एक इंटरमीडिएटर की तरह परफॉर्म करते हैं ये बिजनेस के, जो कि मनी को सप्लाई करते हैं. एंड यस एट द सेम टाइम दे रिक्वायर, अगर मनी की जरूरत है तो उस केस में ये बिजनेस को हेल्प भी प्रोवाइड करवाते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं. देन अदर इट्स फैसिलिटेट द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. बिजनेस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने में, उनको लीड करने में हेल्प करते हैं. दे बेसिकली हेल्प टू वर्क ऑन द रिसेप्शन पेमेंट ऑफ चेक्स. किस तरह से पेमेंट करनी है, यू कैन गिव द पेमेंट और रिसीव द पेमेंट फ्रॉम चेक, फ्रॉम डीडी. सो इट्स ऑल कम्स इनटू फैसिलिटीज ऑफ अ बैंक. ओके, सो नेक्स्ट रोल ऑफ बैंकिंग इज इट प्रोवाइड्स द लोन एंड एडवांस टू द बिजनेसमैन. बिजनेसमैन को अगर किसी भी तरीके का एडवांस या किसी भी तरीके की लोन की जरूरत है तो वो बैंक प्रोवाइड करवाता है. अब वो जो लोन है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है एंड लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम दैट it facilitate the transactions of import and export. Import and export के बिजनेस में भी जितनी मनी ट्रांजैक्शंस होती हैं that is possible just because of or just with the help of banks. तो ये facilitate करते हैं जितने भी import और export की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको. And it's help in national development by providing the credit to the firms. National development लेकर आते हैं again छोटे सेक्टर के अंदर जाकर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हुए लोन्स प्रोवाइड करना, फार्मर्स को लोन्स अवेलेबल करवाना, स्मॉल सेक्टर्स के अंदर लोन को अवेलेबल करवाना. ये सारे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू एक पूरा नेशन डेवलप होता है. द पीपल कैन इम्प्रूव बिकॉज दे हैड अ फंड्स टू पुट इन देयर बिजनेस के अंदर फंड्स लगा के
आगे फर्दर काम करते हैं. So that's all comes into the national development. Then it help in rising the standard of living of a people in general by providing the loan for purchase of the consumer durable goods, houses and automobiles. So it's raised the standard of living. Again, people can, like who was looking for the home loans, personal loans, इन सब के थ्रू एक standard of living improve होता है citizens का. Citizens can consume better, they can live better just because of they had a financial assistance from the bank. So ये सब एक importance है या एक role है बैंक का जो वो play करता है economy को grow करने के लिए, economy को help करता है better होने में. Then there were types of banks. So when we talk about the types of banks are basically divided into the 5 categories. The very first is central bank, then commercial bank, development bank, cooperative bank and specialized bank. Now we will going to have a discussion on all those 5 one by one. Now the very first category to discuss is central bank. The name itself suggests something. Central bank. ये name अपने आप में बता रहा है that something which is on center. यानी कि इस बैंक के अंदर होने वाली जितनी भी functionings हैं, जितनी भी activities हैं, it is affected to the all क्योंकि ये एक central point पर है. That is why central bank is one bank which is entrusted with the function of guiding and regulating the banking system of a country. So एक country के banking system को जो guide करता है, एक country के जो banking system को regulate करता है, वो central bank होता है. क्योंकि ये एक मेन सेंटर्ड पॉइंट है, ये एक मेन फैक्टर है जिस पर हर एक बैंक डिपेंडेंट है. ये अगर किसी भी तरीके की पॉलिसीज फॉर्म करते हैं या किसी भी तरीके की रेगुलेशन फॉर्म करते हैं, बाकी बैंक्स को वो फॉलो करनी है बिकॉज इट्स अ सेंट्रल बैंक. सो यू कैन से इट्स बैंक ऑफ अ बैंक. जितने भी बैंक्स होते हैं उनका बैंक है ये, और यस एट द सेम टाइम इट्स लाइक the main bank of a country. ये country bank होता है. So in that case, in India, it is Reserve Bank of India. So Reserve Bank of India की जितनी भी regulations होती हैं, वो सारे commercials, foreign और specialized banks जो होते हैं, वो सबको follow करनी होती है. Again, they were the one who makes the main regulations or main guidance to all the banks. Then we comes into the commercial bank. Commercial bank is which again we go with the name. The name is commercial bank. It's something the bank which is mainly into the commercial activities. जो commercial activities में होती है. Now when we say that commercial, it's related to earning a profits, having a benefits, business oriented. That all comes into commercial banking. So in that case, these are all those banks जो कि हर एक इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं. So in that case, banking institute that accepts the deposits, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, लोन राइज करते हैं, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, different customer facilities लेके आते हैं, like insurance facilities they provide. That's all comes into a commercial bank. We can say that these are all those main banks जो हर इंडिविजुअल को फैसिलिटेट करे. जो अब जितने भी रूट लेवल पर हम बात करें या जितने भी ग्राउंड लेवल पर हम जो बात करते हैं, ग्राउंड लेवल पर कमर्शियल बैंक्स मेनली परफॉर्म करते हैं. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज लाइक बैंकिंग institution that accept the deposits and grant short-term loans and advance to their customer. In addition to giving a short-term loan, commercial banks also gives a medium-term, long-term loans to the business entrepreneurs. So short-term loan provide करना customer को, advance देना customer को. इसके अलावा जितनी भी business entities जो entrepreneur concepts में हैं, जो कि अपने businesses को चला रहे हैं, उन्हें भी medium-term loan और long-term loans provide करने का काम भी commercial banks करते हैं. कमर्शियल बैंक्स कितने टाइप के होते हैं? कमर्शियल बैंक के टाइप में जो सबसे पहला टाइप है दैट इज वो द पब्लिक सेक्टर बैंक. दीज आर द बैंक वेयर द मेजॉरिटी स्टेक इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जो मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती है. और यू कैन से दैट द मेन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन वो आरबीआई के पास होता है. सो आरबीआई इज वन जिसका स्टेक ज्यादा होगा इसमें, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक.
So you can take the example of public sector, like Punjab National Bank is a public sector bank, State Bank of India is a public sector bank, or Canara Bank, Oriental Bank of Commerce is the bank, Bank of Baroda is the central bank. So these all are comes into the public sector bank. ये सब public sector में है, which like governments take the initiative to work on the grassroots level. So that comes into the public sector's bank. Commercial bank की जो second category है, that category is what the private sector bank. Private sector bank simply state करती है those bank जो कि प्राइवेट बैंक्स हैं, इसमें मेजर मेजॉरिटीज या जो स्टेक हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नहीं है. पब्लिक सेक्टर में स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, प्राइवेट सेक्टर में वो नहीं है. इन दिस केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, मेजॉरिटी ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक इज हेल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं दे हैव अ मेजॉरिटी ऑफ शेयर कैपिटल, उनका शेयर कैपिटल इन बैंक्स के अंदर ज्यादा होता है. सो ऑटोमेटिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के शेयर होने की वजह से इन्हें हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डिक्लेयर करते हैं. सो यू कैन टेक द एग्जांपल कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर कौन कौन से आते हैं. जम्मू एंड कश्मीर बैंक इज वन, ICICI बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ING वैश्य इज अ बैंक, and DCB is a bank. So that's comes into private sectors bank. ये सब private sectors bank हैं. Then the third category of commercial bank is a foreign bank. These banks basically are registered and have their headquarters in the foreign country. Again, ये foreign banks हैं. Again we go with the name. Foreign banks मतलब बाहर की country से जो भी आके banks यहाँ पर dealing करते हैं, that's all comes into the foreign banks. In general terms, like suppose for example इंडिया में एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है और वो अपनी बैंकिंग की एक जो ब्रांच है उनकी वो उन्होंने दूसरी कंट्री में खोल दी है. वो सपोज फॉर एग्जाम्पल लाइक इन चाइना दे ओपन देयर वन ब्रांच. सो दैट्स ऑल कम्स इनटू द फॉरेन बैंक. फिर वो जो बैंक है उस कंट्री में फॉरेन बैंक कहलाएगा. ऐसे ही बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं बैंक के अंदर जो इंडिया के अंदर आकर अपनी एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज को करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज वन, HSBC इज वन बैंक एंड सिटी बैंक इज दी फॉरेन बैंक. ये फॉरेन बैंक्स हैं जो कि इनका हेड ऑफिस दूसरी कंट्रीज में है और वो इंडिया के अंदर अपनी प्रैक्टिसेस को लेकर आ रहे हैं. सो दैट इज व्हाई द बैंक्स आर रजिस्टर्ड. ये रजिस्टर्ड होते हैं एंड दे हैड देयर हेडक्वार्टर्स इन द फॉरेन कंट्रीज but operate their branches in the other countries. Now the development bank. After the central bank and commercial bank, central bank और commercial bank के discussion के बाद जो अगला बैंक है that is development bank. Development bank is what basically those banks जिसकी जितनी भी facilities होती हैं, जितनी भी services होती हैं जो consumer को provide करवाई जाती हैं, वो focus करती है बेसिक डेवलपमेंट्स में कि कैसे हम लोग एक डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं बैंक्स के अंदर, कंट्री के अंदर. इसका मेन जो कंसर्न होता है दैट इज व्हाट प्रोवाइडिंग द डेवलपमेंट, इंप्रूविंग, इम्पार्टिंग दोज डेवलपमेंट इन द फैक्टर. सो ये बैंक्स जो हैं एक स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं. उनका जो क्रिएशन पर्पस होता है वो स्पेसिफिक होता है. दे प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली फार्मर्स को अवेलेबल करवाने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके इंप्रूवमेंट के लिए अगर किसी भी तरीके का बैंक क्रिएट करते हो तो वो डेवलपमेंट बैंक है. इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. बट that development bank could work to bringing out the improvement in technologies, bringing out the improvement in infrastructure, bringing out the improvement in modernization. Again, yes, in any kind of expansion of a business, that's all comes into development bank. So development bank is any kind of improvement, betterment. किसी भी चीज की betterment के लिए जब कोई बैंक आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है और वो फैसिलिटीज स्पेशली फाइनेंस फैसिलिटीज होती हैं, यानी कि उससे पैसा जुड़ा हुआ है, तो दैट्स कम इनटू डेवलपमेंट बैंक. सो इट्स अ फाइनेंशियल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड बाय डेवलपमेंट बैंक फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट्स,
for using the latest technologies or for the expansions and modernizations. Then another is cooperative bank. Cooperative bank, again, it's a bank. It's a financial entity who deals with the finance facilities or finance assistance to the particular society. In that case, ये वो banks होते हैं जो कि members मिलकर create करते हैं. Which this bank is particularly related or belongs to the one members who are at the same time the owners. वो सारे members जो हैं उस bank के owner होते हैं. And yes, at the same time they were customers also. So वो owner भी हैं और वो customer भी हैं. दोनों चीजें इसके अंदर हैं cooperative bank की. That was the corporate bank. So again, name suggests cooperative bank. यानी कि a group of people are cooperating. They were managing the thing and bringing out the bank. So that is why it's like कि ये एक फाइनेंशियल एंटिटी है जो स्पेसिफिकली मेंबर्स से रिलेटेड होती है और मेंबर ही इसके ओनर होते हैं और कस्टमर्स होते हैं. सो इट्स बेसिकली अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस टू देयर मेंबर. हर लेवल की जो फाइनेंशियल सर्विस होती है या जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं वो ये बैंक अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करवाते हैं. एट द सेम टाइम द सोसाइटी मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई. अगेन दिस ये जो सोसाइटी है जो कॉर्पोरेटिव बैंक को शुरू करती है दे हैड दोज रिस्ट्रिक्शंस कि उन्हें आरबीआई की हर गाइडलाइन को फॉलो करना है. अगेन दैट इज नॉट द मीन्स दैट वन पर्सन इज स्टार्टिंग देयर ओन फाइनेंशियल एंटिटी तो उस केस में वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा. सो गाइडलाइंस आर ऑल गिवन बाय आरबीआई और वो फॉलो होती हैं सोसाइटी के अंदर. कॉर्पोरेटिव बैंक्स भी तीन तरह के होते हैं. दैट इज फर्स्ट इज प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, अनदर इज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड अदर इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. सो अगर हम प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी की बात करते हैं तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी इज व्हाट बेसिकली वर्किंग ऑन द क्रेडिट सोसाइटी वाज क्रिएटेड दोज बैंक. वहीं पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज व्हाट दे वर वन सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेट बैंक जो कि हर तरीके की एक्टिविटीज और फंक्शनिंग्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है जो स्टेट स्पेसिफिकली अपनी एक रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली उस बैंक को क्रिएट करती है, उसकी अप्रूवल्स देती है. दैट्स ऑल कम इनटू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. देन अनदर इज स्पेशलाइज्ड बैंक. स्पेशलाइज्ड बैंक इज अगेन क्रिएटेड फॉर द स्पेशल पर्पस. जिसका काम जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है उसको स्पेशलाइज्ड बैंक बोलते हैं. नाउ इन दिस द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज एक्सिम बैंक. एक्सिम स्टैंड्स फॉर EX स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट, IM स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट. सो दिस इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. ये इस बैंक की जो मेन वर्किंग है दैट इज टू कीप इन आई ऑन ऑल द एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग एक्टिविटीज इन इंडिया. अगेन जितनी भी डीलिंग्स होती हैं उस डीलिंग से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है या जो भी डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो सब ये बैंक प्रोवाइड करवाता है. बट इट्स मेनली इनटू द एक्सपोर्ट इंपोर्ट. सो दैट्स कम्स इनटू एक्सिम बैंक. देयर इज अ वन बैंक व्हिच इज स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI. So small industry, this bank is created to keep in mind the working style, the requirements of small industry. ये स्मॉल इंडस्ट्री को एक असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है कि कैसे वो एक डेवलपमेंट लेकर आ सकती हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर. एंड दैट असिस्टेंस इज नॉट ओनली फाइनेंशियल, इट कुड बी मार्केटिंग असिस्टेंस, इट कुड बी द अदर असिस्टेंस जो कि हेल्प कर सके स्मॉल इंडस्ट्रीज को. स्मॉल इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए, उनकी वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक काम करता है. अनदर इज नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नबादा हैज अ स्पेसिफिक, अगेन इसका भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, काम करने के एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज हैं. नबादा की क्रिएशन मेनली क्रिएट हुई थी जस्ट टू हेल्प द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. किस तरह से एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी परफॉर्मर्स हैं, उन्हें एक असिस्टेंट प्रोवाइड करवाई जाए, उन्हें हेल्प प्रोवाइड करवाई जाए. नाउ इट्स असिस्टेंट इज रिलेटेड टू अगेन स्पेसिफिकली फ्रॉम लोन्स एंड फाइनेंस. So that's come into the National Bank of Agriculture, and yes, it is not limited to the agriculture part also. It is related to the rural development. कि अगेन एग्रीकल्चर के साथ साथ हम रूरल इंप्रूवमेंट्स कैसे लेकर आ सकते हैं, रूरल बेटरमेंट्स कैसे लेकर आ सकते हैं.
Now there were some functions of commercial bank. So the very first primary function क्या होता है commercial bank का कि that bank should accept the deposit and grants the loan. Loans in advance provide करवाना और deposits खुलवाना. Saving deposits, current deposits, that's all comes into deposits जो कि responsibility होती है commercial bank की. Secondary function is issuing the letter of credit, traveler's check. Letter of credit is related जितने भी आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह जब भिजवाते हैं, so again it's a traveler's check. तो उस केस में security provide करवाना, again letter of credit issue करना, that's all comes into the secondary functions. Undertaking the safe custody of valuables, valuables की custodies रखना, like the jewelry custodies, आप locker purchase करके again उसकी custody provide कर सकते हो. Provide the securities also, जो भी job सेफ डिपॉजिट्स होते हैं उसके लाइक वॉलेट्स क्रिएट करके या लॉकर्स क्रिएट करके उनकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है. सो सेफ तो होती है वो वैल्यूएबल आइटम्स, बट एट द सेम टाइम दे प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑल्सो. दे प्रोवाइड कस्टमर विद फैसिलिटीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स ऑल्सो. अगेन स्पेसिफिकली जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें भी हेल्प करते हैं. मनी को ट्रांसफर करना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर, and standing the guarantees on the behalf of its customer. कितने तरीके के डिपॉजिट्स एक बैंक में हो सकते हैं? How many types of deposits are in the bank? There were 4 types of deposits. Saving bank account is like जो आप अपना एक सेविंग अकाउंट खोलते हो जिसमें आप जब चाहे आप एक पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं. It's like a free entries. So saving bank account. Current deposits accounts are mainly focusing on the business areas. जितने भी businessmen होते हैं they will go for the current deposits account. Fixed deposits account is like एक FD is a one thing कि आपका एक respective amount fix हो जाता है. It's fixed deposits account. And recurring deposit is every month एक particular, जैसे जो last session में हम लोगों ने discuss किया था recurring postal services जो postal scheme provide होती थी, that is what एक particular every month एक particular amount जो है वो deduct होगी for a particular years. Like for example 500 rupees हर बार आपके account से deduct होके recurring deposit account में deposit होंगे 5 साल तक. So that's all comes into recurring deposits account. Next is how to open a saving bank account. कैसे हम saving bank account खोल सकते हैं? By filling up the forms. Form को fill करके उसमें अपनी पूरी प्रॉपर उसके अंदर इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करवा के और अपना सिग्नेचर अवेलेबल करवा के एक सेविंग बैंक अकाउंट खोला जा सकता है. सो एवरी बैंक हैव देयर फॉर्म्स, सो यू हैव टू फर्स्ट फिल दैट फॉर्म और उसके प्रोसीजर्स के थ्रू फॉलो करना होता है. देन अदर इज इलेक्ट्रॉनिक बैंक. दिस इज अगेन टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशंस के बाद देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ बैंकिंग जिसके अंदर बहुत सारे ई बैंकिंग टेक्नोलॉजीज राइज अप हुई हैं. तो इसमें सबसे पहले है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दैट इज एटीएम, जिसके थ्रू आप अपनी मनी ट्रांजैक्शंस को कैरी कर सकते हो. डेबिट कार्ड इज आपके अमाउंट, दिस इज द कार्ड जो कि आपके अवेलेबल फंड पर चलेगा. दैट मीन्स इफ योर सेविंग अकाउंट हैव 10,000 रुपीज तो उतने ही आप विड्रॉ करवा कर उसे यूज कर सकते हो. दैट्स डेबिट कार्ड. Credit card is one like credit facilities. Bank gives you the extra limit. Like for example, you had 30,000 in your account, but bank gives you the limit of 1 lakh rupees to shop. That is all the credit part. ये credit होता है जो एक आपको particular time period के बाद चुकाना होता है. So that comes into credit card. Then another is net banking. With the help of internet on your system, you can easily follow your transactions. आप transactions को कर सकते हो. And there was phone banking. There were so many phone banking initiatives जो कि banks ने लिए हैं जहां पर on phone आप अपनी services को avail कर सकते हो, provide करवा सकते हो. Banking की सारी services avail हो सकती हैं, like transferring money, paying your bill, paying your service interest. That's all comes into phone banking. Now there are 4 questions which you have to do it by yourself. The very first is give any 4 secondary function of the commercial bank. You have to discuss 4 functions only. Explain the primary function of commercial bank and explain the different type of commercial bank. So this is all about for this session. We are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.